हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ केयर एनालिटिक्स का यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ऑलरेडी हमने इंस्टॉलेशन कर लिया था एनाकोंडा और एसक्यूएल लाइट। तो अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटिंग फाउंडेशंस, जिसमें हम एसक्यूएल लाइट को यूज करके आगे हम कमांड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग। देन हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसमें हमें मोर्टेलिटी रेट इसको हमें प्रिडिक्ट करना है। और हमारे पास कार्डियोलॉजी जो डॉक्टर्स है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका हमने डेटा लिया है और हम एसक्यूएल लाइट यूज करके पहले टेबल्स क्रिएट करेंगे और फिर हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे। एंड देन वी विल चेक कि हमारा जो डेटा है और हमारी जो प्रिडिक्शंस है वो कितना परसेंट मैच हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस एंड एसक्यूएल। सो ये जो टॉपिक है ये सबके लिए यूजफुल है, वेदर द पर्सन इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल और अ डेटा साइंटिस्ट और जस्ट अ बिगिनर इन हेल्थ केयर एनालिटिक्स। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि एसक्यूएल डेटाबेस ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एसक्यूएल डेटाबेसेस को सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हेल्थ केयर डेटा है उसको हम समझ सकते हैं, तो हम प्रोफेशनल हो सकते हैं या फिर हम बिगिनर्स हो सकते हैं। डेटा को समझने के लिए हमें डेटा और डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। फिर हमें क्लिनिकल डेटाबेसेस लेने हैं और थ्रू एग्जाम्पल हमें इसको प्रिडिक्ट करना है। इसके लिए हम 5 जो पेशेंट्स है उनका हम डेटा लेंगे और उसके वैल्यूज हमें पहले से ही पता है। फिर हम मॉडल को ट्रेन करके प्रिडिक्ट करेंगे कि हमने वो वैल्यूज अचीव किए कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ डेटाबेस। व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जैसे अगर हमने स्टूडेंट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो सारा जो स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है वो हम एक डेटाबेस में स्टोर करेंगे। अब इस डेटाबेस के अंदर हम बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं। जैसे हमने एक टेबल बनाया स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड होगा वो हम स्टूडेंट के टेबल में स्टोर करेंगे। अगर हमें कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो वो हम दूसरे टेबल में स्टोर करेंगे। और हम स्टूडेंट और कोर्स इसके बीच में प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेटाबेस। तो डेटाबेस हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बट इट इज नॉट जस्ट टेबल्स। टेबल्स के साथ उसमें हो सकते हैं व्यूज, हमने जो भी क्वेरीज क्रिएट किए हैं या फिर जो भी हमने कमांड्स लिखे हैं वो सब उसके अंदर आ जाएगा। फिर आता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस। तो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस हो गया एसक्यूएल, but no SQL is also important. Why it's important? Because हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उसमें एक MRI स्कैन हो या फिर एक एक्सरे रिपोर्ट हो या फिर एक पर्सन ने अपने डिजीज के बारे में बोला हो। तो अलग अलग तरह का डेटा है। तो इस डेटा को अगर हमें स्टोर करना है जो कंप्लीटली एक दूसरे से अलग है, तो हम नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे। अब हमारा जो एसक्यूएल डेटाबेस होता है वो तो बहुत ही सिंपल है। वहां पे रोज है, हम उसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद है कॉलम्स जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हमें डेटा स्टोर करना है। और इसके साथ एसक्यूएल इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम एसक्यूएल में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है डेटा रिट्रीवल। तो डेटा रिट्रीवल बहुत इजी है। एसक्यूएल में हम सेलेक्ट कमांड लिख के कोई भी डेटा हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हमें कोई अपडेट या डिलीट करना हो एसक्यूएल में तो उसके लिए अलग अलग कमांड्स है, लाइक अपडेट, टेबल नेम, सेट करके हम जो नया वैल्यू है वो हम असाइन कर सकते हैं। फिर अगर हमें एक टेबल ऑलरेडी क्रिएटर है और इसको हमें अल्टर करना है, तो हम ऑल्टर टेबल, टेबल नेम करके उसका स्ट्रक्चर हम बदल सकते हैं। अब आता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सो डेटाबेस
that is created using SQL. They are quite secure because our data is kept in a protected environment. Now, let's move on to the next slide, that is emphasis on SQL for clinical data retrieval and updates. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो क्लिनिकल डेटा है उसको लेना है और हमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है. इफ एनी, अगर कोई कॉलम हमें नहीं चाहिए तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं एंड देन फाइनली वी विल गेट आवर डेटाबेस. तो अब इस डेटा इंजीनियरिंग का जो केस स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.